हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि वक्त हो चुका है 8:30 बजे का, तो जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं या जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो वर्कशॉप है, आप सबको पता है कि हम एक कार्यशाला, एक वर्कशॉप रखते हैं, एक हिंदी लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, जिससे कि आप अपने SWC कम्युनिटी को समझ पाएं, हम किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं आप उन्हें समझ पाएं, और वो प्रोजेक्ट्स की क्या प्रोग्रेस है, आपका बैक ऑफिस पे आपको कैसे वर्कआउट करना है, बैक ऑफिस में क्या ऑप्शन है, और बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें आपको सुविधा हो, हमारे को ओनर्स को, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को, हमारे पार्टनर्स को सुविधा हो। उसके लिए हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स लाते हैं, हाफ एन आवर 45 मिनट्स की, ताकि आप उसको देख सके और समझ सकें, और जो जानकारी आपके पास एकत्रित नहीं है, वो इस माध्यम से आप वो जानकारी और वो जो लर्निंग है, जो सीख है, वो आप ले सके। सबसे पहले जो आज का विषय है वो है द यूएसटी प्रोजेक्ट्स, यूएसटी परियोजनाएं। हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले से ही यूएसटी के को ओनर्स हैं, उसके सहभागी हैं, सहभागीदार हैं, और उसमें बिलीव करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ हो सकते हैं, क्या क्या उसकी संभावनाएं हैं, और कुछ उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा नई हैं, लेटेस्ट हैं, और जो आपका जानना उनके लिए ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे मिस कैट जेकब्स की, जो कि टॉप एक्सपर्ट है और क्यूरेटर है इंडिया की, और 2017 से एक एक्टिव पार्टनर है SWC प्लेटफॉर्म पे। और क्यूरेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के तरफ से एक रीजन में, यानी कि एक कंट्री में सारी भी जो भी उससे रिलेटेड गतिविधियां होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन इवेंट्स हो गए, रीजनल इवेंट्स हो गए, वो सब उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और नई जितनी भी जानकारी है आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो भी इनको नहीं जानते हैं, तो आपको आपके क्यूरेटर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं मेरे बारे में। जो लोग मुझे जानते हैं, धन्यवाद उसके लिए। जो नए हैं, तो मेरा नाम है पारुल शर्मा। मैं हूँ स्पीकर और कम्युनिटी मैनेजर एट SWC इंडिया। मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, इंडिया में, और 2021 से SWC की एक एक्टिव पार्टनर हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7892051800, 7892 051 800। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है, ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। अगर कभी मैं कॉल, अगर आप करें ना उठा पाऊँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप पे भी अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे, तो अपने वक्त के अनुसार जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब आपको दे दूं। अब बात करेंगे कि ये पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस आयोजन का। तो हम इस जो छोटी छोटी हम वर्कशॉप या कार्यशाला आपके लिए लाते हैं, वो इसलिए लाए हैं, ये वाली कार्यशाला आज की स्पेशल, जिसमें हम आपको यूएसटी परियोजनाओं की प्रगति से अवगत करा सकें कि ये कहाँ तक पहुंची है, क्या इसकी प्रोग्रेस है, क्या इसकी ग्रोथ है, और क्या क्या संभावनाएं हैं कि ये परियोजना कहाँ कहाँ और विकसित हो सकती है। इसमें हम जो बात, जिस बारे में विवरण करेंगे, जिस बारे में वार्तालाप करेंगे, उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं, विषय हैं, वो है यूएसटी परियोजनाएं कहाँ पर हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे हमें आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। तो ये हमने कुछ सवाल जो हैं वो यूएसटी से रिलेटेड एकत्रित किए हैं, और कोशिश करी है कि आपको औपचारिक तौर पे उसके बारे में हम जानकारी दें, संभाविक तौर पे नहीं, लेकिन औपचारिक तौर पे आपको दे कि हाँ, ये जो आपके पास जानकारी है उससे रिलेटेड ये सही है, ये गलत है, आप इस पे बिलीव कर सकते हैं और इस पे ना कीजिए। तो सबसे पहले सवाल आता है कि यूएसटी परियोजनाएं कहाँ है। दूसरा आता है, यूएसटी ने अपनी पहली परियोजनाएं कहाँ बनाई। तीसरा है, यूएसटी सबसे पहले छोटे प्रोजेक्ट से क्यों शुरुआत करता है। और सह स्वामियों, यानी कि को ओनर्स, जो आप और मैं हैं, तो उनके लिए हमने कुछ पुरस्कार, यानी कि जो हमारे पास बेस्ट डिस्काउंट डील होती है, जो क्यूरेटर्स के पास होती है, वो आप तक पहुंचाने के लिए हम
इसमें मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी उससे रिलेटेड भी दूंगी, और जो प्रमोशन अभी चल रहा है जो कि मोबाइल प्रमोशन है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में चलने वाला प्रमोशन है, जिसपे बहुत ज्यादा सारे जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और उसका उस प्रमोशन का उपयोग करते हैं। फिर हम, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और लाइव आते हैं या रिकॉर्डिंग देखते हैं और अपना समय देते हैं, उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट डील होती है वो हम उपहार के रूप में आपको देते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा सिर्फ साइकिल इधर लगा दिया ना, गाड़ी उधर ही लगाता हूँ शाम को। अरे मेरा तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात करेंगे कि यूएसटी परियोजनाएं कहाँ है। तो इसका जो आपको सबसे सही जवाब है, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगी कि आप इधर उधर पढ़ने की बजाय या किसी पर्सनल चैनल पे जाके फिर उनको इंफॉर्मेशन एकत्रित करने की बजाय, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके इंटरव्यूज के जो पार्ट्स आते हैं, जो अभी लेटेस्ट है वो भाग 5 है, आप पहले से देखना शुरू करेंगे अगर, तो डॉक्टर एनाटोली जी ने जो अपने इंटरव्यू में जो उसको हर पार्ट में हम प्रमोट होता है वो और पब्लिश होता है, तो उसमें जो 5वां पार्ट है वो लेटेस्ट है। तो आप उसका लिंक जो है मैं आपको चैट में भी दे दूंगी, और कई बार हम आपको सोशल मीडिया चैनल्स पे वो देते भी हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो मुझे चैट में या कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो चीज उपलब्ध करवा दूंगी। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस कोनर्स के द्वारा पूछे गए हैं और उन्होंने वो ऑफिशियल आंसर जो है वो उनको दिए हैं, और संभावनाएं भी बताई हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है अगर सब कुछ ग्लोबल वाइज ठीक गया तो उसमें आप भाग 5, मेरा आपसे अनुरोध है आप जरूर सुनिए। सबटाइटल्स आप हिंदी में भी उसको ऑन कर सकते हैं। उसका एक बहुत छोटा सा तरीका है कि जब आप सबटाइटल्स पे जाते हैं तो वो आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देता है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, बस। तो कई लोग वहीं रुक जाते हैं, तो आप उसको बैक जाके दोबारा बैक जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आप उसको सबटाइटल्स पे ऑन करेंगे, तब वो आपको सभी लैंग्वेजेस के ऑप्शन देगा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सब लैंग्वेजेस के ऑप्शन आती है। फिर आप उस पे अपनी लैंग्वेज जब क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी लैंग्वेज में नीचे सारे सबटाइटल्स जो है वो आपको शो होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सबटाइटल सिर्फ इंग्लिश में दिखा रहा है, वो इंग्लिश में नहीं दिखाते, आपको एक बार बैक जाके दोबारा सबटाइटल्स पे क्लिक करना होता है। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आती है तो आप एक जब करेंगे तो प्लीज उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज है जो मुझे एक वर्कशॉप इसके ऊपर भी करनी है कि लोग सबटाइटल्स ऑन करने के टाइम पे भी थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जितना हम इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, औपचारिक इंफॉर्मेशन, जानकारी ले सकते थे, मैंने एकत्रित करके और उसको पूरा देख के पढ़ के इसमें इंक्लूड करा है। तो हाइलाइट्स जो हैं उस इंटरव्यू की वो ये हैं कि अगर मैं आपको ग्लोबल रीच बताऊं, यानी कि वैश्विक पहुंच बताऊं कि कहाँ तक है, तो दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में 300 से अधिक परियोजनाएं होंगी यूएसटी की। ये उस इंटरव्यू में से हमने जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल के मैं आपको शॉर्ट में करके बता रही हूँ ताकि आपके पास बिल्कुल सटीक जानकारी हो। ठीक, तो 50 से अधिक देशों में होगी और 300 से अधिक परियोजनाएं होंगी। कहीं किसी देश में 1 होगी, किसी में 2 होगी, किसी में 250 होगी, किसी में 3 होगी। ये एक अप्रोक्स नंबर है। ठीक, कौन कौन सी कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज के नाम जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको बोला है आपको देखने के लिए, उनमें नाम लिए गए हैं डॉक्टर एनाटोली द्वारा, जो कि ओनर है इस परियोजना के। ठीक है, तो उनमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि सबसे पहले भारत, इंडोनेशिया, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अल्बानिया, बहरीन, ब्राजील, हंगरी, वियतनाम, नेपाल। नेपाल का आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो है वो साइन हो चुका है। डोमिनिकन गणराज्य, राइट, इजराइल, स्पेन, इटली, कजाकिस्तान, कंबोडिया, कनाडा, कतर, कोलंबिया, चीन, किर्गिस्तान, मेडागास्कर, माल्टा, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, अमीरात, दैट्स यूएई, अमीरात अमन, पेरू,
अब्खाजिया, सल्वाडोर, सऊदी अरब, स्लोवाकिया, अमेरिका, ताइवान, ताइवान का भी प्रोजेक्ट की न्यूज आ चुकी है, तुर्की, चेक गणराज्य, स्वीडन, एस्टोनिया, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, यूरोपिया, युगांडा, लिसोटा, युआंडा इत्यादि। तो ये सारे नाम जो हैं ये इंटरव्यू में उन्होंने खुद डॉक्टर एनाटोली ने बोले थे कि ये संभावित देश हैं जहां पर हमारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तो वो संभावित देशों का मतलब होता है कि इन पे बात चल रही है, कुछ के एमओयू साइन होंगे, कुछ फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गए होंगे, कुछ सेकंड स्टेज पे पहुंच गए होंगे, कुछ का अनाउंसमेंट उस देश के हालात और उस देश का पूरा जो भी क्या पॉलिटिकल है, वहां पे कितना करप्शन रेट कितना है, बिजनेस राइवल्स कितने हैं, कितना कंपटीशन होगा, उस चीज को देख के उस चीज का अनाउंसमेंट किया जाता है। तो ये देश है जहां पे परियोजनाएं आ सकती हैं। दूसरा जो उसमें हाईलाइट था कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्तमान में सबसे सक्रिय चरण 50 परियोजनाओं का है। 20 से अधिक परियोजनाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में है। तो द मोस्ट एक्टिव फेज इज करेंटली 50 प्रोजेक्ट्स। तो अभी 300 में से 50 के ऊपर कंटिन्यूसली लगातार फोकस किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी आगे अपनी प्रोग्रेस करें। और वो 50 जो हैं उनमें से 20 से ज्यादा, यानी कि 50 का 20 आप लगा लीजिए, 70% से ज्यादा जो परियोजनाएं हैं वो यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है और अमेरिका में है। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर सब जगह अपने एमओयू साइन करके अपनी अलग अलग स्टेज पे आके कमर्शियल होते हैं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। ठीक, उसके बाद सक्रिय परियोजनाएं जो हैं वो जो 30 बचे हैं, जैसे आप वहां पे लिखा है देखिए 50 परियोजनाएं, ठीक है, उसमें से 20 से ज्यादा यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में है। जो बचे हुए 30 हैं वो परियोजनाएं रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में है। अभी आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अगर नहीं है तो आप चैट में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं बाद में उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि 50 प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी करंटली फेस चल रहे हैं, एक्टिव फेस पे हैं, उसमें से 20 जो है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में है और 30 से ज्यादा जो हैं जो बचे हुए हैं वो बेलारूस, रूस और आपका कजाकिस्तान और भारत जैसे क्षेत्रों में है। सो इंडिया में जो है द गवर्नमेंट ऑफ वन ऑफ द स्टेट हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ टूरिज्म प्रोजेक्ट यूजिंग यूएसटी टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द रीजन। द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोबेबली दैट फॉल ऑन ऑफ 2025। तो उसमें क्या बोला गया, एक राज्य की सरकार जो इंडिया है ने रीजन के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक में यूएसटी तकनीक का उपयोग करके एक पर्यटन निर्माण कार्य संभवतः 2025 की शरद ऋतु में शुरू होगा। यानी कि 2025 के विंटर में वो चीज जो प्रोजेक्ट है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है भारत में। लेकिन भारत में कहाँ होगा ये नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि कोई ना कोई पर्यटन स्थान है, यानी कि कोई टूरिज्म प्लेस है जहाँ पे वो हो सकता है और मोस्ट एक्टिव है। तो हम उस बारे में जानते हैं कि अगर वो इंडिया का नाम ले रहे हैं तो ऐसा है या नहीं है। दूसरा आप उनका जो इंफॉर्मेशन था हाईलाइट था यूएसए के बारे में कि यूएसए में 750 मिलियन डॉलर की लागत से विकसित किया जा रहा है। ये अब तक का आने वाला जो अमाउंट है, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आई थिंक ये अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट बोला गया है। तो यूएसए का प्रोजेक्ट बड़ा है और इसकी लागत 750 मिलियन डॉलर की लगभग होगी और प्रमुख हाई स्पीड यूएसटी हब 2026 तक अमेरिकी बाजार को लक्षित करता है। कोलोराडो, अमेरिका दो जो है वहां पर, और यूएसए में तो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी है, कब लगेगा, कब तक आएगा, कैसे आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी रूमर्स हैं या फिर अभी हिडन है। तो अगर कोई आपको आके बोल भी रहा है कि ऐसा है वैसा है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल है और वो भी जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, सोर्स दे रही हूँ कि कौन से सोर्स से ये निकाला गया है, आप खुद भी उसको रीड कीजिए, वॉच कीजिए, खुद भी उसको देखिए, खुद भी अपने हाइलाइट्स आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन आपके लिए मैंने थोड़ा सा काम आसान करके आपको बताने के लिए ये वर्कशॉप किया है। तो ये इंफॉर्मेशन है इंडिया से रिलेटेड, यूएसए से रिलेटेड और प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कंट्री से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं।
तो अगर आपकी टीम है, बड़ी टीम है और आपसे लोग पूछ रहे हैं, तो आप ये वर्कशॉप या ये स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल करके आप उसको आगे दे सकते हैं। मतलब पीपीटी अगर आप मेरे से मांगेंगे प्रेजेंटेशन, तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो इंडिया में वन ऑफ द स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ टूरिज्म प्रोजेक्ट. Construction will begin at end of 2025, and India Transport Minister said that about 500 projects are needed. He oversees this project. मतलब अगर भारत में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, और ये देखिए यहाँ से ये आप तो अपना अगर देखेंगे, तो जब वो बात कर रहे थे तो उसके नीचे सबटाइटल्स है, बाय द वे टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर भारत के बारे में बात करी जाए, द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भारत का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, द इंडियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट मिस्टर गडकरी, जो वहां पे 2 बार विजिट कर चुके हैं, टेस्ट राइट ले चुके हैं, वो विजिटेड द यू स्काई सेंटर इन यूएई, यूएई के यू स्काई सेंटर में गए थे वो, मेंशन दैट, उन्होंने कहा that they need about 500 projects in India. उनको 500 ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया में चाहिए. He is सुपरवाइजिंग दीज प्रोजेक्ट्स, और वो खुद अपने नियंत्रण में इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और एक्टिवली उस पर वर्क कर रहे हैं कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. हालांकि उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन उस पे एक्टिवली जो है वर्कआउट, वो भारत में प्रोजेक्ट्स लाने के लिए बहुत एक्टिव फेज पर है. तो यहाँ पे ये, अगर आपको मैं सिर्फ सोर्स दे रही हूँ ताकि आपको इस बात पे बिलीव हो कि हाँ, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है. तो एंड कहाँ से लिया गया है सोर्स में से, वो भी मैं आपको बता रही हूँ. तो दिस इज अ करेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. अब कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो अगर मैं फोटो वगैरह जो आती हैं कि कहाँ से है, द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द नवी मुंबई हैज बीन अप्रूव. ये भी उस जो इंटरव्यू है, जो उनका वीडियो लॉन्च हुआ था, अगर आप वो पार्ट 5 देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा. प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग देखना नहीं चाहते, या फिर उनको सबटाइटल्स में दिक्कत है, जो मुझे समझ में आया, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आसान आपके लिए कराया. तो द कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द नवी मुंबई हैज बीन अप्रूव, ये वहां बोला गया था. ठीक, तो ये है इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, एंड ये है आपका नवी मुंबई. तो अब उनका कहना है द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द नवी मुंबई हैज बीन अप्रूव, मे बी हेयर समवेयर. और ये पिक्चर भी कई कोनर्स ने, एक्टिव कोनर्स जो है उन्होंने वो भेजी. तो मे बी किसी वैली के पास या कोई वाटरफॉल है बहुत बड़ी, वहां पे अगर आपको कोई नाम पता है या आपको कुछ आइडिया है तो आप प्लीज शेयर कीजिए. मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, बट क्योंकि उन्होंने नवी मुंबई बोला है, तो यहाँ पे किसी वैली के आसपास हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट लगे, और कुछ ऐसा जो बहुत टूरिज्म से रिलेटेड हो. ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है. अब अच्छी न्यूज ये है कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास आया कि मेमोरेंडम, और ये थी एक्सपेक्टेड, हाँ ये हो सकता है जो उन्होंने बोला, लेकिन उनका बोला हुआ इतनी जल्दी सच होगा? उन्होंने बोला 2025 में, हो सकता है विंटर्स में वो स्टार्ट हो जाए, और हमारे पास न्यूज आ भी गई है अगस्त में, दैट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन टू एडवांस मॉडर्न transport solution in India, iSky Transport System representing UST in India has entered into the Memorandum of the Understanding MOU with the state-owned Rights Limited. This partnership aims to collaboratively develop innovative solutions in the field of logistics and the urban mobility. तो मीनिंग इसका ये है, मेमोरेंडम जब साइन होता है, जिसे एमओयू कहते हैं, उसका मतलब होता है कि आपका जो देश का एक रिप्रेजेंटेटिव, या आप लगा लीजिए कोई भी आपकी जो अथॉरिटी है उस चीज से रिलेटेड, आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, और जो कंपनी है, कंपनी की जो अथॉरिटी उससे रिलेटेड, उनके एमओयू जो है वो साइन हुआ. एमओयू का मतलब उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उनकी डिमांड ये है, उनकी सप्लाई ये है. व्हेन डिमांड मीट्स सप्लाई, यानी कि जब उनके कंडीशंस मिलते हैं, उसको बोलते हैं एमओयू साइन हो जाना. उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट होता है. उसके बाद स्टेजेस आती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, जैसे कि यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, कौन सा व्हीकल चाहिए, कितने पैसेंजर तक के लिए चाहिए, और क्योंकि हमारे पास 17 व्हीकल्स हैं यूएसटी के पास, कौन सा ज्यादा वर्कआउट करेगा, कैसे एरिया में चाहिए. जैसे कि हमारे पास ग्लेशियर जोन भी है, हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास वाटर वैलीज भी हैं. तो इंडिया का जो, अगर हम नेचर की बात करें, तो इट हैज, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है. तो वो सारी चीजें काउंट होंगी, कब तक लगाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन, फिर फंडिंग के उस पर बात होती है कि कितना फंड लगेगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा. सो
यहाँ पे लॉन्ग वे होता है, लेकिन एमओयू एक फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनकी कंडीशंस होती है वो मैच करती है और म्यूचुअली वो उस चीज को साइन करते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज, बहुत अच्छी गुड न्यूज है भारत के लिए कि वो साइन हो चुका है। अब कई लोग पूछते हैं आई स्काई क्या है, आई स्काई ट्रांसपोर्ट, हम तो यू स्काई और यूएसटी के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, यूएसटी जो है, यूनिट स्टिंग टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का नाम है। यूस्काई जो है वो यूएई में जो टेस्टिंग सेंटर है उस टेस्टिंग सेंटर का नाम है। आई स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग यूएसटी इन इंडिया। जो एक अथॉरिटी को साइन किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि यू विल बी रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज को इंडिया में लाने के लिए, ठीक है। तो राइट्स के थ्रू, स्टेट ओन्ड राइट्स लिमिटेड जो है उसके थ्रू आई स्काई जो है वो आई स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि यूएसटी को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज में भी कोई ना कोई कंपनी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनाई जाएगी और फिर यूएसटी को लाया जाता है। ऐसे डायरेक्ट सरकार जो है वो जाके किसी ट्रांसपोर्टेशन को नहीं ला सकती, तो बीच में एक मीडियम होता है, तो वो मीडियम जो है वो आई स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सो आई स्काई का यू स्काई और यूएसटी में कुछ वैसा नहीं है कि उसका नाम चेंज हो गया या वो ही है। आई स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक अलग कंपनी है जो कि यूएसटी को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही है, और यू स्काई जो है वो टेस्टिंग सेंटर का नाम है, और यूएसटी जो है वो टेक्नोलॉजी का नाम है। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप चैट में एक बार पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेपाल प्रोजेक्ट की। So the national has published an article about the launch of a 7 kilometer transport project in Nepal in the city of Biratnagar. So the national ने नेपाल के विराट नगर जो है, विरतनगर में के शहर में 7 किलोमीटर लंबी परिवहन परियोजना के शुभारंभ के बारे में एक लेख प्रकाशित किया है, और ये बैक ऑफिस में आपको न्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो काठमांडू पॉडवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अब देखिए, पॉडवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है यूएसटी की नेपाल में। ऐसा हर कंट्री में होगा, तो भारत के लिए वो आई स्काई है। डायरेक्ट यूएसटी और देश की सरकार नहीं होता, बीच में एक मीडियम होता है जो उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को प्रेजेंट करवाते हैं, म्यूचुअली फिर उन पे साइन होता है। तो वैसा ही जो पॉडवे नेपाल है, पॉडवे कंपनी लिमिटेड, वो नेपाल के लिए है जो यूएसटी को वहां रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो उसके साथ साझेदारी में विकसित यह परियोजना दक्षिण एशिया में सतत शहरी गतिशीलता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो नेपाल का जो प्रोजेक्ट है वो साइन हो चुका है, ये पता लग चुका है कि 7 किलोमीटर का ट्रैक होगा, तो ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और ऑफिशियल है। भारत का सिर्फ एमओयू अभी साइन हुआ है, उससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद है हम ताइवान का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम यूएसटी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ताइवान का लोग पूछते हैं कि वहां का कहाँ तक पहुंचा है। तो जो फ्रेमवर्क है, ढांचागत समझौता, ये एक स्टेज होती है प्रोजेक्ट में। जैसे कि मैंने आपको बोला, एमओयू पहले साइन होता है, उसके बाद फिर से बातचीत होती है, प्रोजेक्ट का टेंडर का जो अमाउंट होता है वो डिस्कस किया जाता है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, फिर पता लगता है कि कितने किलोमीटर्स में चाहिए, कौन सा व्हीकल चाहिए, वो बहुत सारी चीजें ऑन डिस्कशन होती हैं। तो उसके बाद एक फ्रेमवर्क होता है, इन ये चीजें जिस चीज के अंदर लिखी जाती हैं उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, कि हमें ये चाहिए इतने किलोमीटर का, ठीक है, ये वाला व्हीकल है, इतने पैसेंजर हमें चाहिए, और इस जोन में बनाना है, इतना हीट टेम्परेचर है, उसे बोलते हैं फ्रेमवर्क। अब वो फ्रेमवर्क जो ताइवान का जो प्रोजेक्ट का जो स्टेज है उसके लिए वो फ्रेमवर्क भी साइन हो गया है। इस समझौते पर ताइवान में, सॉरी, यूस्कवरी के सीईओ ओलेग जोरेस्की और स्काई टैक्सी लिमिटेड के प्रमुख म्यू चिंग हेंग ने हस्ताक्षर किए। आप देख रहे हैं, आप स्काई टैक्सी लिमिटेड जो है, सो ये, और जो उनके सीईओ है, यूस्कवरी के सीईओ, उन्होंने साइन करे हैं, यानी कि इनका फ्रेमवर्क भी साइन हो गया। तो हमारा इंडिया का जो है वो मेमोरेंडम साइन हुआ है, नेपाल का जो हमारा है
वो कितने किलोमीटर का होगा, 7 किलोमीटर का है। और पॉडवे जो है, पॉडवे कंपनी लिमिटेड जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है वो फर्स्ट स्टेज पे चल रहा है। ताइवान का जो है वो फ्रेमवर्क एमओयू भी साइन हो गया है और फ्रेमवर्क भी साइन हो गया है। तो ये प्रोग्रेस है जिन जिन देशों में अभी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है। और 2025 दिसंबर तक, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पिछले 1.5 महीने में ही 3 प्रोजेक्ट्स की न्यूज आई है, दिसंबर 2025 तक काफी और जो कंपनी की न्यूज है वो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की न्यूज है वो आपको दिखाई देगी। हम एक रेल स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं जो ताइवान शहर के लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्रों को जोड़ेगी। अब कौन कौन से उस प्रोजेक्ट में उनके जो वहां के जो क्षेत्र हैं वो जुड़ेंगे, सिन्हुआ पार्क, पुतौली झील, और बीच में कई पर्यटक बुनियादी ढांचा सुविधाएं। तो जो भी उनका जितना भी लंबा ट्रैक होगा, तो ये एरिया है, ये पिक्चर है, इसमें ये जो उनका मैप के अकॉर्डिंग सिन्हुआ पार्क, पुतौली झील, दिस वन, और बीच में कई पर्यटक बुनियादी जो ढांचा सुविधाएं हैं उनको जोड़ते हुए ये ट्रैक बनाया जाएगा। तो मेनली उनको इस झील को और ज्यादा कमर्शलाइज करने के लिए वो ट्रैक चाहिए, और वो यूएसटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए ताइवान ने साइन किया है, और ताइवान सिटी जो है, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ताइवान सिटी जो है उसका फ्रेमवर्क साइन हुआ है। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो जितना लंबा ट्रैक होगा उनको ये वाले स्टेशंस को आपस में जोड़ना है, इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क। अभी अगर भारत का एमओयू है तो फिर उसके बाद भारत का फ्रेमवर्क भी साइन जब होगा तो अनाउंसमेंट आ जाएगी कि कहाँ है और कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ रहा है, कौन कौन से स्टेशन को आपस में जोड़ेगा, और किस एरिया में पहला ट्रैक लगेगा। तो तब तक के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर है बेलारूस। बेलारूस का जो है वो है नरोल झील के किनारे बने स्पा कॉम्प्लेक्स के मेहमानों को यूएसटी स्प्रिंग ट्रांसपोर्ट द्वारा ले जाया जाएगा। यह स्प्रिंग ट्रांसपोर्ट पर्यटकों को स्पा तक ले जाया जाएगा। तस्वीर में दिखाया गया है कि स्टेशन और मानव रहित रेल वाहन कैसा दिखेगा। तो ये है आपका एरिया, निरोल झील, नरोच झील के किनारे बने स्पा कॉम्प्लेक्स जो है उस वहां तक मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए यूएसटी का ट्रैक जो है वो बेलारूस में लगाया जाएगा। अब है, वेयर डिड यूएसटी बिल्ड इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ लगा था। तो बेलारूस के एकरेल इको पार्क में पहला वाणिज्यिक यूएसटी कॉम्प्लेक्स यूलाइट खुला, जो कि 11 दिसंबर 2024 में। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल यूएसटी कॉम्प्लेक्स यूलाइट, जो कि यूलाइट व्हीकल के लिए था, ओपन्स इन एक्वेरल इको पार्क बेलारू ऑन 11 दिसंबर 2024। एंड ये है वहां की पिक्चर्स जहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट लगा। तो ये फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट है। बाकी आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो ये लिंक है AQARELLEPARK.BY/। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको चैट पे चाहिए तो आप मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी आपको मिलेगी। यूएसटी का सबसे पहले विभिन्न देशों में छोटी परियोजनाओं से क्यों शुरुआत करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाता, ये भी बहुत लोगों का हमारे पास सवाल आता है। तो डॉक्टर यूनिट्स की अपने ही, अगर आप पहले से 5वें उनका जैसे मैंने बोला आप भाग पढ़ेंगे सबटाइटल्स के साथ तो आपको समझ में आएगा कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या उनका आगे कैसे प्रोग्रेस करने की उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाई है। तो डॉक्टर यूनिट्स की बताते हैं कि किसी देश में प्रौद्योगिकी को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका छोटी परियोजना है, क्योंकि छोटी परियोजना में सिंपल सी बात है, जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, लागत कम होती है, तो जो भी रिस्क आ सकते हैं वो पता चल जाते हैं, जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं वो पता चल जाते हैं। कम लागत में अगर चैलेंजेस आते हैं तो उसको ओवरकम करना आसान होता है। इकट्ठा ही लंबा प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर छोटी परियोजनाएं अगर सक्सेसफुल होती हैं और देश को लाभ देती हैं तो उसके बाद बड़ी लगाई जाती है। तो बहुत छोटी सी बात थी समझने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल है और मैं हर छोटे बड़े सवाल की इज्जत करती हूँ। तो उसका ये रिस्पॉन्स है कि अगर छोटी परियोजना लगती है
तो वो एक अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि बड़ी परियोजना की तुलना में सभी कागजी कार्रवाई और प्रमाणीकरण को संभालना आसान होता है। बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क होता है, जो एमओयूज होते हैं, जो कंपनी साइन करती है, जो मिडल पीपल होते हैं, मिडल कंपनीज होती हैं, उनके लिए वर्कआउट मुश्किल होता है। छोटे प्रोजेक्ट इजी होते हैं, इसीलिए हर कंपनी, आप भी अगर कोई उद्योग शुरू करते हैं तो वो पहले लघु स्तर पे करते हैं, फिर उसको आप बड़े स्तर तक लेके जाते हैं। ठीक है। तो छोटे स्तर में छोटा जो ट्रैक्स लगते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो कम होता है, इसीलिए उसको लगाना आसान होता है और लोगों को अच्छा लगता है कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि को ओनर्स का इससे बिलीव बढ़ता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है, और अगर टाइम लिया जाएगा प्रोजेक्ट्स को कमर्शियलाइज करने में तो वो को ओनर्स को और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, वो यूएसटी नहीं चाहता। अब बात करते हैं हब के लिए डिजाइन। जो रिवॉर्ड है को ऑनर्स को, सह मालिकों को जो पुरस्कृत करना है, जिसे हम डिविडेंड बोल देते हैं, लेकिन हमें उसको रिवॉर्ड बोलना है, क्योंकि जब तक हम शेयर स्टॉक पे रजिस्टर नहीं होते हम उसको डिविडेंड नहीं बोल सकते। ठीक है। तो हम उसको रिवॉर्ड बोलते हैं। तो वो रिवॉर्ड का क्या है, कैसे होगा, कब पता चलेगा, कहाँ जाकर पढ़े, वो सवाल है, और वो बहुत वैलिड सवाल है और बहुत लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मैं को-ओनर हूँ। तो ये सबका इंतजार है, सबका सवाल है। तो जो प्रॉफिट है, डिजाइन वर्क फॉर द हब फुली एग्जीक्यूटेड बाय यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी, सारा प्रॉफिट यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी के हब में अंडर होगा। आर एक्सपेक्टेड टू अलाउ द को ओनर्स पे आउट रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ 2025, कि 2025 का क्या रिजल्ट रहता है, क्या प्रॉफिट रहता है। हब के लिए डिजाइन कार्य से क्योंकि कईयों, अब देखिए एमओयू साइन है, फ्रेमवर्क साइन हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कितने लंबे लंबे ट्रैक जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो पूरी तरह से यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। तो 2025 से सह मालिकों को जो 2025 का जो परिमाण होगा, उससे सह मालिकों को भुगतान करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। तो आपको 2025 के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको किस साइट पे जाके डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो आपकी ऑफिशियल साइट है वो है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफिशियल वेबसाइट, टाइटल डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। उनका एक आर्टिकल है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वहां पे जाके आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। वहां पे आपके लाभांश की घोषणा है कि कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट आए, तो वो कितने परसेंटेज डिविडेंड रिलीज करेंगे, और उसका लिंक है gti.holdings/declaration। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, आप इस लिंक पे जाके पूरा आर्टिकल पढ़िए। उसको हिंदी में आप गूगल ट्रांसलेटर पे डालेंगे तो बहुत लंबा होता है, चैट जीटीपी पे जाके आप पूरा उसको कॉपी पेस्ट करके इन हिंदी लिखेंगे, वो आपको पूरा ट्रांसलेशन एज इट इज हिंदी में दे देगा। गूगल ट्रांसलेट, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन के जो शब्द होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो अगर कुछ बड़ा आर्टिकल होता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं चैट जीपीटी का। लेकिन अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में इजी है आपको, तो आप उस पर भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऑथेंटिक जानकारी है, और 2025 के परिणाम तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद जीटीआई द्वारा क्या डिक्लेरेशन आती है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन, वो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, घोषणा है आपके लाभांश की। बाकी कुछ जो अब डिस्काउंट डील्स चल रही हैं, जो बड़े पैकेजेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी दूंगी, जिसको नेम ट्री के नाम से है। नेम ट्री का जो प्रमोशन है वो 1 दिन 8 घंटे और 3 मिनट, ये मैंने आफ्टरनून में लिया था, अब शायद और कम हो गया होगा। तो 1 दिन का प्रमोशन बचा होगा शायद, आज लास्ट डे है। आज आज या कल मॉर्निंग तक इसका लास्ट डे होगा। आप एक बार अपने एसडब्ल्यूसी में बैक ऑफिस में जाके क्रॉस चेक कीजिए कितना टाइम बचा है। अप्रोक्सीमेटली 1 दिन का वक्त बचा होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और उसमें अभी जो 179 प्लेसेस जो हैं वो बचे हुए हैं, आप उसमें से रजिस्टर कर सकते हैं 2000 के पैकेज के लिए, 1000 के पैकेज के लिए वन टाइम, जिसमें आपका डिस्काउंट है 2000 के पैकेज के लिए 80, 1:80, यानी कि $1 में 80 पोर्शन। ठीक है। और 1000 के डॉलर के लिए है 1:70, यानी $1 में 75 पोर्शन। उसके बाद आप उसको इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आप $400 जो है वो पर मंथ 5 महीने के लिए पे करके अपना एप्पल ट्री के लिए कर सकते हैं। और पियर ट्री के लिए 1:70 वाला जो अगर आप 5 महीने के लिए करेंगे तो आपको $200 का पर मंथ का इंस्टॉलमेंट है।
और जानकारी यूएसटी के रिलेटेड, उसके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, जो आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो पढ़नी है व्हीकल से रिलेटेड, वो आप ust.inc पे जाके देखिए और उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पूरा पढ़िए और उसका हाइलाइट्स जो है वो निकालिए, खुद भी समझिए, अपनी टीम को भी समझाइए। और अगर मेरी जानकारी आपको सही लगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट में करके बहुत जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक जगह डाल के आपको पूरा बताया है, ताकि आपका समय बचे और आपका जो आप आधा पौना घंटा यहाँ पे आते हैं वो आपको अच्छे से यूटिलाइज हो सके। सो नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर एनाटोली पेजेस। वी हमारे जो एनाटोली यूनिट्स की उनके पेज है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सो अगर आपके पास वक्त है तो आप जब भी उस पेज पे जाएं, प्लीज अपना हेलो, थैंक यू आप बोल सकते हैं। इट्स जस्ट अ मोटिवेशन, आपकी तरफ से मोटिवेशन रहेगा उनके लिए, क्योंकि अच्छे शब्दों से हर किसी को आगे बढ़ने की जो है वो ताकत मिलती है। तो आपके अच्छे शब्द ओनर्स हैं, हम लोग सहभागी हैं, तो उनको वो और उत्तेजित कर सकता है आगे और काम करने के लिए। अगर आप नए हैं और कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्काईवर्ल कम्युनिटी को, जिसके थ्रू आप यूएसटी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी आपकी जानकारी होगी वो इस पेज पे मांगी जाएगी और आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्कशॉप के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि वो आपको कैसा लगा और आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए और किस बारे में आपको वर्कशॉप चाहिए। तो ये क्यूआर कोड है, प्लीज प्लीज इसमें सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ रेटिंग देनी है प्रेजेंटेशन को, टॉपिक को, कि आपको टॉपिक कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, और आपका कोई फीडबैक हो उससे रिलेटेड, ताकि वो हम तक पहुंचे और हम और अच्छी कार्यशाला या वर्कशॉप आप तक लेकर आए, और आपके ज्यादा जिन चीजों में समय लग रहा है उसको कम से कम आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज कर सके और इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए यूएसटी से रिलेटेड, एसडब्ल्यूसी से रिलेटेड। सो अंत में अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप india@skyway.capital पे हमें मेल कर सकते हैं, और हमारी क्यूरेटर मिस कैट, टॉप एक्सपर्ट जो है, उनके बिहाफ पे मेरी तरफ से कम्युनिटी मैनेजर एंड स्पीकर फॉर इंडिया, स्काईवर्ल कम्युनिटी की तरफ से, जिनका स्लोगन है कि वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज करूंगी और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वर्कशॉप से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर, ये मिस कैट का कांटेक्ट नंबर है, मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिया था, जो लोगों ने लेट ज्वाइन करा है मैं चैट में मेंशन कर दूंगी, और आप ये नंबर भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, और मैं अपना नंबर भी आपको, इंडिया का नंबर भी दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जिस भी इंफॉर्मेशन पे आप बिलीव करें, प्लीज ऑफिशियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पे बिलीव करें।